अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करेंगे और उसके स्टार्टिंग वाले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहता है इन प्रॉब्लम फ्रॉम 1 to 16 यूज द सेपरेबल ऑफ द वेरिएबल्स टू फाइंड इफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन। इतना बड़ा लिख दिया जल्दी उससे। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं थोड़े क्वेश्चन को। आप जो है वो खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे इतना लंबा पढ़ने की आदत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही थ्योरी में आपको ये चीज़ बताई थी कि हमने इनको सॉल्व करना है यूजिंग द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, और वही हेडिंग जो है वो गरीब गिल ने यहाँ पे दी भी थी। तो ये है u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू द फंक्शन ऑफ वाई, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है partial derivative of u with respect to the with respect to the x and partial derivative of u with respect to the y। और ये जो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ पे वो वापस से जो इक्वेशन नंबर 1 मीन्स जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और क्लासिफिकेशन मैंने आपको थ्योरी में बताई थी कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू द y, और सिमिलरली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो हम x को सेम लिखेंगे और यहाँ पे y डैश हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी। अब यहाँ पे ये जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो इसकी हमने वैल्यूज लिखी है वो, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी और इसकी जगह पे जो है वो हमने ये वैल्यू लिख दी है। उसके बाद हम इसको सेपरेबल करने के लिए वैल्यूज को एक्स वाले वैल्यूज को एक साइड पर, वाई वाले वैल्यूज को एक साइड पे करने के लिए हम क्या करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई के साथ। जब एक्स वाई के साथ डिवाइड होंगे तो यहाँ पे ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये वाई वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो है एक्स डैश ओवर एक्स, और दूसरी साइड पे जो इक्वेशन हमारे पास है वो है वाई डैश ओवर वाई। तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेमडा ले लेती हूँ क्योंकि बुक में भी हमारे पास लेमडा है। तो वैसे ये आपकी मर्जी है, डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें पॉजिटिव कहीं जगह पे पॉजिटिव लेमडा होता है, कहीं नेगेटिव लेमडा होता है। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में जो है वो आंसर सेम ही दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट सपोज कर लेती हूँ, मैं उसको नेगेटिव लेमडा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी आप इसकी लिख लीजिएगा दैट फॉर एनी कांस्टेंट लेमडा नेगेटिव लेमडा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल्स टू द वाई डैश ओवर वाई विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव लेमडा। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे दैट एक्स डैश, अब ये जो डैश है ना ये डेरिवेटिव है, तो वर्डिंग में अगर थोड़ी सी गलती हो रही है मुझसे तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा और देखेंगे मैंने लिखा गया है y डैश ओवर y विच विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव लेमडा। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि वैल्यू हमें क्या चाहिए, वैल्यू हमें x और y का चाहिए, डेरिवेटिव्स को हमने कैंसिल करना है। तो डेरिवेटिव को जो है हम कैंसिल करेंगे तो डेफिनेटली एंटी डेरिवेटिव से कैंसिल करेंगे, मीन्स इंटीग्रेशन से करेंगे। तो इस स्टेप पे आके हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव है और यहाँ पे जो x है तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दैट अ लॉग ऑफ x, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c जो है c1, बल्कि मैं c1 ले लेती हूँ, ये हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा y एंड प्लस c2। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं और वैल्यू हमें क्या करना है, x का फाइंड करना है, और यहाँ पे log है तो हम इसको क्या करेंगे दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ log x विच विल बी इक्वल टू द
एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा एक्स प्लस c1। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ log y which is equals to the exponential of negative y plus c2। एक्सपोनेंशियल इसमें कैंसिल, ये भी एक्सपोनेंशियल इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो x है वो इक्वल बन रहा है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा एक्स प्लस c1। और दूसरी साइड पे ये क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव y प्लस c2। अब जब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई है, तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, जो हमने सपोज किया था वो था u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द एक्स इंटू वाई। अब x है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा इंटू एक्स प्लस c1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में y है तो वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा इंटू वाई प्लस c2। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 प्लस c2। दोनों जो कांस्टेंट थे उनको मैंने साथ लिख लिया, और उसके बाद हमारे पास है इनटू द एक्सपोनेंशियल, एक है नेगेटिव लेमडा इंटू एक्स और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव वाई। सही है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेमडा को हम कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव लेमडा मैंने कॉमन ले ली तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं मजीद, अगर ये दोनों को क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ कि ये जो हमारे पास है ए, इसको ए के इक्वल कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 प्लस c2, इसको ए कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव लेमडा, तो बी को मैं नेगेटिव लेमडा सपोज कर लेती हूँ। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी u ऑफ एक्स वाई विच विल बी इक्वल टू द एक्स इंटू वाई, वो क्या बनेगी, ये हमारे पास अब a है और ये हमारे पास b है, एक्सपोनेंशियल ऑफ b है, एक्सपोनेंशियल ऑफ b, और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है x प्लस वाई। तो अब ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और क्वेश्चन नंबर 2 है डी यू डावा u ओवर डावा x प्लस, एक मिनट, डावा u ओवर डावा x प्लस 3 डावा u ओवर डावा y विच विल बी इक्वल्स टू द 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही मेथड है, लेट u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, और इसको हम इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और अगर हम इक्वेशन को देखते हैं ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, तो उसमें हमारे पास है डावा u ओवर डावा x, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट x डैश डेरिवेटिव ऑफ x इंटू द y। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास है डावा u ओवर डावा y, तो इसको लिख सकते हैं x सेम एंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, सो 1 इम्प्लाइज ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस 3 x सेम डेरिवेटिव ऑफ y विच विल बी इक्वल टू द 0। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई है, तो यहाँ पे आके हम इसको सेपरेट कर देंगे, मीन सेपरेबल ऑफ द वेरिएबल्स। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x
derivative of x into the y, which will be equals to the negative of 3 into the xy. हाँ, और यहाँ पे आके हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई के साथ, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये है एक्स डैश इंटू द वाई, और इसको एक्स वाई के साथ डिवाइड कर रहे हैं, विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 3 एक्स वाई डैश, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स वाई के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मार्कर यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। तो ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये x इसके x के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो इधर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है x डैश ओवर x विच इज इक्वल टू द नेगेटिव 3y डैश ओवर y। और फिर हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, जिस तरीके से हम पीछे क्वेश्चंस में करके आए हैं, बल्कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। आप एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, और इसको नेगेटिव लेमडा के इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड नेगेटिव 3 into the y dash over y which will be equals to the negative lambda। अब इसको जो है वो सेपरेटली दोनों साइड्स को हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ताकि डेरिवेटिव कैंसिल हो जाए। इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स डैश ओवर एक्स into the dx which will be equals to the negative lambda into the 1 dx। तो यहाँ पे ये होगा log of x which will be equals to the negative lambda into x plus c1। और यहाँ पे log को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे log एक्सपोनेंशियल में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा प्लस c1। सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है। इसकी जो है बल्कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 3 को हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन y डैश ओवर y इंटू द डी यू विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा इंटू द 1 डी वाई। और ये हो जाएगा 3 इंटू द लॉग ऑफ y विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा y प्लस c2। और उसके बाद अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ y विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेमडा ओवर 3 इंटू वाई। ये जो है वो c2 के साथ भी होगा, क्योंकि c2 खुद भी यहाँ पे कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है। तो वैसे ही हम यहाँ पे इस तरीके से भी स्टेटमेंट पढ़ के दे सकते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है, इसको फॉर सपोज मैं ले लेती हूँ, इसकी इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसको b ले लिया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा b ओवर 3। और फिर हम कह देते हैं कि ये जो b ओवर 3 है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने c2 सपोज कर लिया, तो इस तरीके से इसको हमने सोल्व करना है। तो ये वापस से हमारे पास c2 बन गया, ठीक है। अब log को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ log y which will be equals to the exponential of lambda over 3 into y प्लस c2। ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है y will be equals to the exponential of lambda over 3 into y plus c2। अब ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। जब x और y के वैल्यूज आ गए हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया था कि जो हमने
सब्स्टिट्यूशन ली थी, u of x y will be equal to the x of x and y of y which is equals to the x y। अब x हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव लेमडा x प्लस c1 इंटू वाई, वाई हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा ओवर 3 इंटू वाई प्लस c2। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि c1 और c2 को एक साइड पे लिख लेते हैं जिस तरीके से हमने पीछे क्वेश्चन में किया। तो हम कह देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 प्लस c2 इंटू द एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे लेमडा को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा लेमडा ऑफ y, लेमडा ऑफ y ओवर 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ना c1 c2 और साथ ही एक्सपोनेंशियल, इसको हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है। a विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ c1 प्लस c2 और ये जो यहाँ पे हमारे पास दूसरा कांस्टेंट आ रहा है लेमडा, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये b है। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बनेगी दैट u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द a एक्सपोनेंशियल ऑफ b इंटू द y ओवर 3 माइनस x। और अगर हम इसके फैक्टोरियल को सॉल्व करें, सॉरी फ्रैक्शन को सॉल्व करें, तो ये हमारे पास है y ओवर 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और y माइनस 3x। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिवाइड में तो वैसे ही 3 आ रहा है, तो इसको बल्कि आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर लो। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारे पास। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और आगे जो इसके पास है इंशाल्लाह उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड काइंडली जो है चैनल को सपोर्ट करें और मुझे भी, और कमेंट कर दिया करें लेक्चर के हवाले से जो भी आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगे, या इवन तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से लाइक और एक प्यारा सा कमेंट एटलीस्ट कर दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।